इस वक्त हम लोग जौनपुरी उस जगह पे खड़े हुए हैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ उनका कैंप लगता था, यहाँ ट्रेनिंग होती थी। और मुझे खुशी है कि दो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, ख़ास तौर से दोनों भारतीय हैं। तिवारी साहब हैं और महेश कुमार साहब हैं। महेश कुमार साहब यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और तिवारी साहब के पूरे परिवार का क्या इसमें रोल रहा। और ये वो पेड़ है, शायद यहाँ खड़े होकर के सुभाष जी अपनी स्पीच दिया करते थे, रेडियो के ऊपर बात करा करते थे। आखिर ये चौलबुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, इसका इतिहास महेश भाई से चाहता हूँ बताएं। और बाद में जो तिवारी जी के परिवार ने इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया है और आज भी तिवारी जी यहाँ रहते हैं, वो क्या है वो बताएं महेश भाई। तो 1943 जुलाई 25 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पहले थाईलैंड पहुँचे थे। एक दिन के बाद 26 जुलाई 1943 रॉयल रत्ना कोसिन का राजा हॉल में एक इंडियन कम्युनिटी लीडर्स का एक मीटिंग थी। वो मीटिंग का समय में चौनबुरी से उस ज़माने में चल करके, उस समय में गाड़ी होते नहीं थे, पैदल हो घोड़े के गए थे। बैद्यनाथ तिवारी जी उनका 3 बेटों को लेकर के गए थे। बैद्यनाथ तिवारी जी यूपी से थे। तो एक छोटा सा स्लिप में मैं तन मन धन आपको समर्पित कर रहा हूँ लिख करके तिवारी जी ने कहा, लिख करके दिया, लिख के दिया नेताजी लिख के। अच्छा। उनका बेटा जो है, छोटा बेटा जो गांधी तिवारी जी का हाथ में भेज दिया। अच्छा। नेताजी आगे स्टेज में थे, अच्छा। बैद्यनाथ तिवारी जी पीछे खड़े थे। ओ। तो उधर से नेताजी ने हाथ दिखाया आगे आने के लिए, तो बैद्यनाथ तिवारी जी आगे गया, आकर के बोला आप क्या देना चाहता हूँ आईने को। तो बैद्यनाथ तिवारी जी ने बोला है कि मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास ना सोना है, मेरे पास ज़मीन है, 600 गाय है, 3 बेटा है, 1 बेटी है, ये सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो जैसे ज़मीन का नाम सुना, नेताजी ने वो मीटिंग उधर से बाहर आ गया और इशार सिंह जी का गाड़ी कार में नेताजी, इशार सिंह जी और 2 लोग मिलकर के चौनबुरी में आ गया। इधर आने के टाइम ये ज़मीन देखा है 2 पहाड़ का बीच में। तो उसी समय में जो है वो मिसाइल अटैक होने का संभव कम थे और नेताजी को ये ज़मीन अच्छा लगा और बैद्यनाथ तिवारी जी ने पूरा ज़मीन 198 एकर्स ऑफ लैंड वो नेताजी को डोनेट कर दिया। और इधर पूरा दाल का खेती थे, तो दाल का 2-3 पेड़ काट करके नेताजी ने ये कैंप कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया। और नेताजी उस समय में हरदेव तिवारी जी का जो अंकल है, शीतल तिवारी जी हमसे बोला है, वो काटने के समय में, पेड़ काटने के समय उन्होंने बताया कि जय माता दी, ये बता करके प्रसाद रूप में उस समय में घर में चूरा दे, दही दे। तो नेताजी थोड़ा दही और चीनी खाया। अन्य लोग जो थे वो दही, चूरा और चीनी खाया और उसके बाद नेताजी इधर से चले गए थे। इधर कैंप का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। उसके बाद में पहले बार जो है लगभग जो सेना का थे, फिर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का भी इधर क्या बोलते हैं ट्रेनिंग शुरू हो गया था। बैद्यनाथ तिवारी जी का 3 बेटा, शीतल तिवारी जी, गांधी तिवारी जी, शीतल तिवारी जी सेना में थे, बाबूराय तिवारी और गांधी तिवारी बालक सेना में थे और पार्वती पांडे जो थे रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का ग्रुप कमांडर थे। तो ये इधर और इधर जो घास जो देख रहा है, इसका जो कैंप का जो डिसमेंट हुए थे युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो जितना जो आईएनए का जो वेपन्स थे